अस्सलाम ट्रेडर्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। गोल्ड का जी एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट वीक कौन कौन से लेवल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जो इम्पोर्टेंट होंगे। सबसे पहले तो हम वीकली कैंडल देखते हैं क्योंकि वीक की क्लोजिंग है। तो अगर आप देखें तो ये जो लास्ट वीक जो क्लोज हुआ है वो पिछले वीक का जो हाई है उससे ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी है। ठीक हो गया। जैसा कि ये वीक था, इस वीक ने पिछले वीक का जो हाई लगा था इससे ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि मार्केट मज़ीद बुलिश जा सकती है। तो इस कैंडल ने फर्दर इस चीज़ को कंफर्म किया है कि मार्केट जो है, मार्केट में भी ट्रेंड जो है वो बाय का ही है। और उसके बाद अगर आप इस लास्ट वीक को देखें तो इस वीक की भी जो क्लोजिंग है वो लास्ट वीक के हाई से ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो इसका मतलब यह है कि जैसे यहाँ पर इस वीक में थोड़ी सी रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिली, तो यहाँ पर भी हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है और उसके बाद फिर हम इसको मज़ीद बाय में देख सकते हैं गोल्ड को। अच्छा, अब जो है इसमें ये जो हमारे पास लास्ट वीक जो पिछला वीक है और उससे पिछला वीक, ये जो लेवल्स मैंने लगाए हैं ये जोन है, ये तकरीबन 32-38 से लेकर 32 तकरीबन 40 का बनता है। तो इसको हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ये जो हायर टाइम फ्रेम के लेवल्स होते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर हमने ये लेवल लगाया है तो चांस हैं कि मार्केट इस लेवल के ऊपर आए, इस जोन के ऊपर आए और यहाँ से हमें कोई बाइंग का कोई कंफर्मेशन मिले। लेकिन यहाँ पर अभी हमने ये देखा है कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो बुलिश है। और उसके बाद अब हम चलते हैं जी डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली में अगर हम देखें, एनालाइज करें, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था यहाँ पर, इस जगह पर। ये डेली का टाइम फ्रेम है और उसके बाद हमें ये बैक टू बैक यहाँ पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और उसके बाद मार्केट अभी ये हमारे पास डेली के टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखें जो ट्रेंड है वो बुलिश है, क्योंकि मार्केट जो है वो हमें यहाँ पर अगर आप नोट करें तो इस जगह पे भी हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला। ठीक है, यहाँ पर हमें फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, मार्केट आई, मार्केट ने डीप रिट्रेसमेंट की, लिक्विडिटी उठाई और उसके बाद मार्केट ने दोबारा हमें बाइंग देखने को मिली मार्केट में। अब जो है यहाँ पर डेली में भी अगर आप देखें तो हमें बुलिश सेंटीमेंट ही है। लेकिन अगर आप इस कैंडल को देखें जो कि फ्राइडे की कैंडल थी ये वाली, तो ये जो कैंडल है यहाँ पर हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। मार्केट यहाँ पर मज़ीद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हमें यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है और उसके बाद फर्दर हमारे पास यहाँ पर बाइंग हो सकती है। ठीक है, तो वो जो लेवल्स किस तरीके से मार्क करने वो हमने 4 आवर में जाके देखने। बाहर वीकली हमने देखा और डेली हमने देखा कि गोल्ड जो है वो बुलिश है, यानी बाइंग में आपने इसको देखना है अभी। उसके बाद अगर हम 4 आवर में चले जाए, इन द लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में तो आप सेलिंग कर सकते हैं। अब ये हमारे पास जो जोन मैंने आपको मार्क करके दिखाया था वीकली टाइम फ्रेम में, ठीक है, तो अब ये हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम में भी हमारे पास ये एक अच्छा जोन है बाइंग के लिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हर एक कैंडल जो है वो यहाँ पर 4 आवर की है। तो तकरीबन यहाँ पर मार्केट जो है यहाँ पर रेजिस्ट किया है इस लेवल के ऊपर जो कि है 32-40 का। तो अब हमने, क्योंकि 4 आवर का टाइम फ्रेम है, तो हम यहाँ पर मार्केट आए, यहाँ से हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन मिले, कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसा मिले या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले छोटे टाइम फ्रेम में। अगर आप 4 आवर में आप लेवल्स देख रहे हैं तो फिर आप जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है वो 15 मिनट में देखना है। अगर आप 1 आवर में देख रहे हैं तो फिर आपने 5 मिनट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है। तो बहरहाल ये हमारे पास बाइंग जोन होगा जी, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट बाइंग जोन होगा ये वाला नेक्स्ट वीक 32-38 से 32-40 का। यहाँ पर हमें कोई कंफर्मेशन मिलती है तो ट्रेडर्स ये एक अच्छा हमारे पास बाइंग जोन हो सकता है। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर फिब लेवल भी ड्रॉ करते हैं, ये जो रीसेट लो है और ये हाई,
तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो जोन है, ये हमारे पास इसका डिस्काउंट एरिया है, ठीक है। ये हमारे पास इसके डिस्काउंट जोन के अंदर ये हमारे पास इसका जोन है। तो इसीलिए ये मज़ीद कंफर्म जोन बन जाता है कि जब डिस्काउंट जोन में मार्केट आए और वहाँ से आपको कोई कंफर्मेशन मिले 4 आवर टाइम फ्रेम में, तो फिर यहाँ पर भी आप बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम यहाँ पर यहाँ पर हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अब छोटे टाइम फ्रेम में जाके आप सेलिंग भी इसमें कर सकते हैं कंफर्मेशन के साथ, लेकिन बेस्ट क्या होगा कि यहाँ पर आपको कोई बाइंग मिले तो फिर यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं ज़रा 1 आवर में इंट्राडे ट्रेडिंग के हवाले से बात कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था जिसको मार्केट ने फिल किया और उसके बाद मार्केट ने दोबारा यहाँ से हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला है। अब दोबारा हमारे पास यहाँ पर अगर मैं 30 मिनट लेके जाऊँ इसको, तो मज़ीद इसको मज़ीद यहाँ से फिल्टर कर लेते हैं इस एरिया को। तो ये हमारे पास एरिया बनता है जी, ये हमारे पास एक सेलिंग जोन बन जाएगा इसका। अगर यहाँ से हमें कोई कंफर्मेशन मिलती है, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और उसके बाद फिर यहाँ से आप सेलिंग कर सकते हैं, ठीक हो गया। 15 मिनट में जाके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख सकते हैं और ये हमारे पास एक सेलिंग जोन रहेगा। इन केस अगर इस एरिया को, ये जो हमारे पास लेवल ऊपर वाला लेवल इसका कौन सा बनता है 3342 का, ठीक है। तो अगर इस एरिया को गोल्ड ब्रेक कर जाता है जैसे मार्केट ओपन होती है, तो फिर आपने इसके रीटेस्ट के ऊपर फिर आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, ठीक है, इसके रीटेस्ट के ऊपर, क्योंकि ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एक सप्लाई एरिया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से कंफर्मेशन मिलती है, यहाँ से भी आप सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन बाइंग के लिए आपने कोशिश करनी है 1 आवर में चले जाना है, क्योंकि हमने 4 आवर पे लेवल लगाया। तो 1 आवर में जाके आपको यहाँ पर कोई एंट्री मिलती है, ठीक है, बुलिश इंगल्फ कैंडल मिलती है आपको, हैमर कैंडल मिलती है, या डबल बॉटम इस तरह का प्राइस एक्शन आपको मिलता है, तो फिर आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट जो है वो जो टारगेट है, रिस्क रिवार्ड के मुताबिक आपने अपनी ट्रेड को प्लान करना है। और नेक्स्ट इसका जो साइकोलॉजिकल लेवल होगा फिर वो ये एरिया 3400 का एरिया है, ठीक है। यहाँ से आप सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन के बाद आपने यहाँ से सेलिंग करनी है। और बाइंग के लिए मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, जोन 3238 से लेकर 3246 का एरिया है, ठीक हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें इसकी सपोर्ट फर्दर नीचे आता है, तो फिर नेक्स्ट इसकी हमारे पास ये एरिया ऑफ सपोर्ट है, ये जोन है हमारे पास, ये बनता है तकरीबन 3187 से 3193, 3187 से लेकर 3193 का एरिया है। फिर ये सेकंड आपका बाइंग जोन यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने अपनी ट्रेड को प्लान करना है, लेवल लगा के रखने हैं, और जब मार्केट लेवल के ऊपर आए उसके बाद आपने छोटे टाइम फ्रेम में आपने वहाँ पर देखना है, आपको कोई भी कंफर्मेशन मिले तो तब आपने वहाँ पर बाइंग या सेल करना है, ठीक है। मार्केट बुलिश है, वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर, तो कोशिश करें आप इसमें बाइंग देखें। सेलिंग के लिए आपको मैंने बता दिया, आपसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रही है, तो अगर यहाँ से आपको 30 मिनट में कोई स्ट्रॉन्ग इस तरह का प्राइस एक्शन आपको मिल जाता है, ठीक है, इस एरिया के अंदर, और लिक्विडिटी मार्केट उठाए उसके बाद नीचे आए, स्ट्रॉन्ग इंगल्फ कैंडल बने, तो फिर आप यहाँ से भी सेलिंग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका जो टारगेट होगा, अगर आप सेल करते हैं तो फिर ये आपका 3246 का एरिया आपका टारगेट हो सकता है। लास्ट वीक भी मैं एनालिसिस नहीं कर सका कुछ मसरूफियत के बायस, लेकिन मैंने कहा कि इस वीक लेट नहीं होना चाहिए। बल वीडियो को लाइक कर दिया करें अगर आपको अच्छी लगे, चैनल को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह इस वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।